हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस। तो जल्दी से आप सभी बच्चे आज के सेशन में जुड़ जाइए। एक बार फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए और क्लास की हम लोग करते हैं शुरुआत। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप मुझे एक बार जल्दी से फटाफट से सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन सेशन में जुड़ जाएंगे। सेशन की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टाइप के सवाल। इसका जवाब क्या होगा आपको। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए और इसका जवाब क्या होगा मुझे बताइए। चलिए प्यारे बच्चे, इसका जवाब क्या। 16.2% के लाभ पर दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 2/3% के लाभ पर बेचता है तो उसे वास्तविक लाभ क्या होगा आपको बताना। देखिए, ये जो लाभ दिया गया है 16.2/3%, ये लाभ किस पे है? विक्रय मूल्य पे। और हमसे वास्तविक लाभ पूछा जा रहा है। वास्तविक लाभ का मतलब क्या होगा कि हमें बताना है वास्तविक लाभ जो होता है, वास्तविक प्रॉफिट परसेंट जो होता है, वो किस पे होता है? वो क्रय मूल्य पे होता है। वो क्रय मूल्य पे और इंटू में क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। यानी क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा आपसे पूछा गया। वास्तविक लाभ का मतलब क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बोलिएगा सर, ऐसे क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं? 16.2/3% का फ्रैक्शन तोड़ते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/6 आएगा। नीचे वाले को हम क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे विक्रय मूल्य। जनरली हम इसे क्रय मूल्य मानते हैं, बट यहाँ पे इसे विक्रय मूल्य क्यों मानेंगे? क्योंकि जो हमारा लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ। अगर हम इसे विक्रय मूल्य मानते हैं तो फायदा क्या होगा कि इसका 16.2/3% क्या होगा? 1 होगा। यानी प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का। तो अगर आपको विक्रय मूल्य पता है, प्रॉफिट पता है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य और माइनस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 6 और प्रॉफिट कितना? 1। 6 में से 1 जाएगा 5, यानी क्रय मूल्य आपका 5 है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है कि क्रय मूल्य अगर 5 है, क्रय मूल्य अगर 5 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? उसका विक्रय मूल्य आपको 6 मिल गया है। उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसका प्रॉफिट 1 हो जाएगा। इसी अनुपात में चीजें रहेंगी। अगर विक्रय मूल्य पे लाभ निकालिएगा तो जवाब क्या आएगा? 16.2/3%। लेकिन क्रय मूल्य पे लाभ निकालिएगा तो जवाब क्या आएगा? प्रॉफिट 1 हुआ है, क्रय मूल्य कितना है? 5। नीचे में क्रय मूल्य लिखेंगे और इंटू में 100 से गुना करेंगे। जवाब में क्या होगा? 20%। जवाब में क्या होगा? 20% होगा। यानी क्रय मूल्य पे यानी वास्तविक लाभ क्या होगा? 20%। 20% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल इसी टाइप पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसका जवाब दीजिए। जवाब क्या होगा आप मुझे बताइए। आइए बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। रजत किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% के लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो आप बोलिएगा सर, जो हमें लाभ हुआ है वो 8.1/3% का। इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/12 है। अगर हम नीचे वाले को मान लेते हैं कि यही हमारा विक्रय मूल्य है तो हमें इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे, 12 में से 1 जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ का मतलब क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा। तो आप बोलेंगे सर हमारा लाभ 1 है और क्रय मूल्य कितना है? 11 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 11×9 99 1/11% आपके सवाल का जवाब होगा। 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% आपके सवाल का सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जल्दी से बता दीजिए, आप सबको बिल्कुल क्लियर है? आप सबको बिल्कुल क्लियर है? एक बार फटाफट से बताएं। 9 सही 1/11%, यानी ऑप्शन सी जवाब। चलिए, बहुत ही शानदार। इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप
क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो आपको बताना है कि वास्तविक हानि प्रतिशत। वास्तविक हानि प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य पे क्या हानि होगा। वास्तविक हानि प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य पे क्या हानि होगा, आपको बताना है। इसे बताइए। तो आप बोलेंगे सर 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर नीचे वाले को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, तो जो हमें हानि हुआ है 25% का वो विक्रय मूल्य पे हुआ, तो नीचे वाले को विक्रय मूल्य मान दिया। अब ये इसका 25% क्या होगा, 1 होगा। तो 25% अगर 1 होगा तो इसका 25% क्या होगा, लॉस होगा। यानी 1 यहाँ पे क्या करेगा, लॉस का काम करेगा, लॉस का। अगर आपको विक्रय मूल्य पता हो, लॉस पता हो, तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य और प्लस में लॉस होता है। यानी 4 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। 5 की वस्तु को 4 में बेचेंगे तो 1 का लॉस होगा। अब आपसे वास्तविक लॉस प्रतिशत पूछा गया है, जो लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। किस पे हुआ है, क्रय मूल्य 5 पे। वास्तविक मतलब क्रय मूल्य पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 से 20 बार में जाएगा। यानी आपको वास्तव में रियल में कितने का लॉस हुआ है, 20% का लॉस। आपको रियल में कितने का लॉस हुआ है, 20% का हुआ है। 20% आपके सवाल का जवाब होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या। इसे अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। एक वस्तु को 7170 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 5270 में बेचने पर होने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य हमें पता नहीं। हमारे पास कोई वस्तु है, कुछ भी आपके पास, कोई भी, मान लीजिए आपके पास बाइक है, साइकिल है, कुछ भी, कॉपी पेन, कुछ भी, एक वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु आपके पास। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, लेकिन आप उस वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं। एक बार बेच रहे हैं 7100, एक बार बेच रहे हैं 7170 रुपया में बेच रहे हैं। जब 7170 में आप बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को एक बार और बेच रहे हैं, 2 बार आप बेच रहे हैं। दूसरी बार आप कितना में बेचना चाह रहे हैं, दूसरी बार आप बेच रहे हैं 5270 रुपए। आपने वस्तु को 2 बार बेचा, एक बार बेचा तो प्रॉफिट हुआ और एक बार बेचा तो लॉस हुआ। हमने एक बार बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और एक बार बेचा तो क्या हुआ, लॉस हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेचने पर मिलने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। ये बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हानि से इतना प्रतिशत क्या ज्यादा है, तो ये लाभ ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रहा है 7170 में बेचने पर मिलने वाला लाभ जो है, मिलने वाला लाभ 5270 में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब लाभ जो है हानि से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो इतना प्रतिशत। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन निकाल दें, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 होता है। अगर हम 9 को मान लें कि यही हमारा क्या लॉस है, ये लॉस है, तो हमारा प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा। जैसे समझिए यहाँ पे फिर से, 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/9। अगर हम इस 9 को मान लेते हैं कि हमारा लॉस है, हानि है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इतना परसेंट ज्यादा होगा, मतलब 1 ज्यादा होगा। तो 9 से 1 ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, 10 होगा। प्रॉफिट क्या होगा, 10 होगा। यानी अगर लॉस को हम मानते हैं कि लॉस हमारा 9 है, लॉस हमारा 9 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 होगा। इसी अनुपात में लॉस और प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन में दिया है कि जितना हमारा लॉस है उससे 11 से 1/9% ज्यादा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या होगा, 10 होगा। अगर इसको 9x बना देते हैं तो ये क्या होगा, 10x हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर पता चल गई। अब आप बोलिएगा कि सर
इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम निकालते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे तो इस अंतर में क्या क्या छुपा होगा, प्रॉफिट और लॉस। यहां से यहां तक प्रॉफिट और यहां से यहां तक लॉस। तो अगर इसका अंतर निकाल दे दोनों का, तो दोनों का अंतर क्या आएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 में से 7 जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अंतर क्या आ गया, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्या आ गया, 1900 आ गया। ये 1900 में क्या क्या छुपा हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस छुपा हुआ। प्रॉफिट और लॉस मिल करके कितना है, 1900। तो अब आपको पता करना है कि 1900 में प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो आप बोलिएगा सर अगर इस 1900 को 9 और 10 के अनुपात में बांट दे तो हमें लॉस और प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं बोलूं कि प्यारे बच्चे लॉस और प्रॉफिट को अनुपात में जोड़िएगा तो क्या होगा, 9 और 1 10, 19। 9 में 10 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस मिलके अनुपात में 19 है, बट रियल में कितना है, 1900 है। 19 की वैल्यू अगर 1900 के बराबर है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 के बराबर। 1 की वैल्यू 100, तो आप कोई भी एक चीज निकाल दीजिए, चाहे तो आप प्रॉफिट निकालिए चाहे तो लॉस, कोई भी एक चीज निकालिए। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट मतलब 10 की वैल्यू, 10 का मतलब क्या होगा, 1000 हो जाएगा। यानी 1900 में से 10 का मतलब क्या होगा, 1000, यानी प्रॉफिट हमारा एक्चुअल में कितना है, 1000। अगर आपको प्रॉफिट पता हो और विक्रय मूल्य पता हो तो आप यहां से क्रय मूल्य को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो 7170 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये क्रय मूल्य क्या आ जाएगा बच्चे, 6170 रुपया आ जाएगा। यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6170 रुपया आपके सवाल का जवाब होगा। लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया। अगर क्रय मूल्य पूछा गया होता तो जवाब क्या होता, 6170। लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया है, किसी क्रय मूल्य को अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर आपको क्रय मूल्य पता हो कि सर क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 6170, और जब हम इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 617 आएगा, 617 आएगा इसका 10%। अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6787 आपके सवाल का जवाब, 6787 आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए प्यारे बच्चे, 6787 आपको समझ में आया। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आराम से मैंने आपको बताया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इतनी चीजों को आप बिना लिखे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है। क्यों ना हम डायरेक्ट अंतर निकाल दे, क्यों ना हम इसको एक बार मैं और बना करके आपको बता रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, सारा प्रोसेस यही फॉलो करेंगे, बट जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। अभी आपने इसको अच्छे से समझ लिया, इसे पहले आप नोट कर लीजिए। सेशन को ना शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 300-400 प्लस बच्चे लेकर के चलिए। सेशन को सभी दोस्त शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंपल कर, ठीक है, कि हम इस क्वेश्चन में चीजों को तो समझ गए, अब उतना ही चीज लिखे जितना की रिक्वायरमेंट है हमें, जितना की हमें जरूरत है। हमें पता चल गया है कि सर इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे तो इसी अंतर में क्या छुपा होगा, प्रॉफिट और लॉस छुपा होगा। इसी अंतर में क्या छुपा होगा, इस अंतर में प्रॉफिट और लॉस छुपा होगा। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 0, फिर 0, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, 1900 आ गया। ये इसमें क्या क्या छुपा है, प्रॉफिट और लॉस छुपा हुआ है। प्रॉफिट और लॉस किस अनुपात में छुपा है, प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर छुपा हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस जो है किस अनुपात में छुपा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर एक क्वेश्चन में दिया गया कि प्रॉफिट जो है लॉस से इतना % ज्यादा, इसका मतलब 1/9। अगर लॉस को 9 मान ले तो प्रॉफिट कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, मतलब कि 10 हो जाएगा। कोई भी एक चीज निकाल लीजिए, आप 10 की वैल्यू निकालिए, 9 की वैल्यू निकालिए। अगर आप प्रॉफिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट और लॉस मिलके क्या होगा, 10 और 9 19, 19 में से 10 भाग प्रॉफिट है किसका, तो आप बोलेंगे सर 1900 का, 1900 का। ये इसे कितनी बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, यानी 1000 आपको रियल में प्रॉफिट मिले।
जिस आदमी को प्रॉफिट मिल गया वो क्रय मूल्य पता कर सकता है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलिएगा सर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। जब 7170 में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6170 रुपया। अब इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है, इसका 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 617 आ जाएगा। अब इसका विक्रय मूल्य निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, 6 हो गया, 6787 आपका जवाब, 6787 आपका जवाब हुआ। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी प्यारे बच्चे, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, इसी टाइप पे आधारित अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सेम टाइप पे आधारित अगला सवाल, इसका जवाब क्या होगा। जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ये बात आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा सर वस्तु को 2 बार बेचा गया, दोनों विक्रय मूल्य दिया, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर अगर हम निकालें, 8000 में से अगर 3000 चला जाए तो 5000 बच जाएगा, तो 5250 बच जाए। जब 8000 में से 2750 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 5250 आएगा। अब इस 5250 में क्या क्या छुपा हुआ है, प्रॉफिट भी छुपा है, लॉस भी छुपा है, किस अनुपात में छुपा है ये हमें पता कर। तो क्वेश्चन में दिया है कि बेचा जाता है तो उससे होने वाला हानि का 20 गुना, हानि का 20 गुना, हानि का 20 गुना क्या तो लाभ, हानि का 20 गुना क्या तो लाभ। अगर हानि को 1 मान लेते हैं तो हानि का 20 गुना, 1 में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो हमें लाभ और हानि का अनुपात पता चल गया। हम कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं, चाहे तो हम प्रॉफिट निकाल ले चाहे तो लॉस। अगर हम लॉस निकालना चाहते हैं तो हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस मिला के 21 हो जाएगा, 21 में से 1 की वैल्यू चाहिए तो लॉस मिल जाएगा, किसका, तो प्रॉफिट और लॉस मिला के कितना है, 5250। 21 से करेंगे, 21 दूनी 42, 10 ज्यादा 21 पचे 105 और ये 0, यानी लॉस का मतलब क्या आ गया, 205। रियल में 1 का मतलब क्या आ गया, 205 आ गया। लॉस अगर 205 है तो आप यहां से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर क्रय मूल्य बराबर होता है लॉस प्लस में विक्रय मूल्य। लॉस आपका 250 है, लॉस कब हुआ है, जब आपने 2750 में बेचा, तो 2750 को ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। हमने क्रय मूल्य पता कर लिया कि क्रय मूल्य कितना है, 3000। आप ये लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, समझाने के लिए आपको लिखा, आप डायरेक्ट यहीं पे जोड़ सकते हैं। आपको लॉस पता है और विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 3000 हो जाएगा, 3000। अब इसी क्रय मूल्य पे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका 20% निकालिएगा तो क्या आएगा, 600 आएगा। तो 600 के लाभ पर बेचिएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 3600 हो जाएगा। यानी आपके सवाल का जवाब कितना हुआ, 3600। 3600 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का जवाब, 3600 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं, ऑप्शन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत ही शानदार, आप में से कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब एक और सवाल करके दिखाइए, इसी टाइप का ये भी सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सेम टाइप का ये भी सवाल है, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का जवाब। आइए दोस्तों, आप इसका जवाब क्या देंगे, जल्दी बताइए। सेम टाइप का सवाल आप सभी को करना है। दिया गया है कि दीपक
टीवी को 9400 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। जब उसे 10,600 में बेचता है तो उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। हानि से 2 गुना लाभ, यानी लाभ जो है हानि का क्या है, 2 गुना है। तो आपको इसका जवाब देना है। तो बोलेंगे सर सबसे पहले हम इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालो, दोनों विक्रय मूल्य का। तो आप बोलिएगा 10,000 से 600 कम है और 10,600, 1200 अंतर। अंतर क्या आएगा, दोनों का अंतर क्या आएगा, 1200। इसी 1200 में क्या क्या छुपा होगा, इसी 1200 में प्रॉफिट भी छुपा होगा और लॉस भी छुपा होगा। किस अनुपात में छुपा होगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि बेचने पर तो उसे पिछली हानि का 2 गुना लाभ होता है। पिछली हानि का 2 गुना लाभ होता है। हानि का 2 गुना लाभ, हानि को 1 मान ले तो 2 गुना क्या हो गया, लाभ। हानि का 2 गुना लाभ होता है। कोई भी एक चीज निकाल लीजिए, आपको जो मन करे, लॉस मन करे लॉस निकाल लीजिए, प्रॉफिट मन करे प्रॉफिट निकाल लीजिए। अगर लॉस की वैल्यू निकालिएगा तो 1 की वैल्यू चाहिए, किसमें से, 2 1 3 में से। किसका, तो 1200। 3 से करेंगे, 3 चौका 12, ये 400 आपका लॉस हो गया। लॉस अगर 400 है तो वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, लॉस आप प्लस में विक्रय मूल्य। लॉस कब हुआ है, जब आपने 9400 में बेचा है। तो विक्रय मूल्य में लॉस को ऐड करेंगे, 94 और 4 9800, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9800 हो गया। 9800 आपके सवाल का जवाब। इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें कोई दिक्कत, 9800 9800 आपके सवाल का सही जवाब। बहुत ही बढ़िया। आप चाहे तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। कोई भी एक चीज आपको निकालना है। शानदार जवाब दे रहे हैं आप में से मैक्सिमम बच्चे। आइए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब क्या दीजिए। दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4200 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में हम लोग फटाफट करें। देखिए, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य वो हमेशा क्या होता है, 100%। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है दोस्त, क्रय मूल्य हमेशा 100%। अगर इस वस्तु को बेचा जाए 7% के लाभ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 107% पे। 7% लाभ पर बेचने का मतलब कि विक्रय मूल्य कितना पे होगा, 107%। ये विक्रय मूल्य। अगर 7% के लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य 107% पे होगा। अगर इसी वस्तु को फिर 13% के लाभ पर बेचना है, इसी वस्तु को अगर फिर 13% के लाभ पर बेचना है, इसी वस्तु को, तो हमें कितना में बेचना होगा, 113% पे बेचना होगा। यानी अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब विक्रय मूल्य 113% हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 113% हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं कि प्यारे बच्चे, आप मुझे बताइए कि जो आपने पहले में बेचा था उससे कितना ज्यादा में आपने दोबारा बेचा। तो आप बोलिएगा सर 13 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। ये 7 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, यानी 6% ज्यादा में बेचा। मैं पूछूं कि पहले से आपने कितना बढ़ा करके बेचा, तो आप बोलिएगा 6% बढ़ा करके बेचा। अगर पहले 107 में बेचा है तो दोबारा 113 में बेचा, 6 बढ़ा करके बेचा। तो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि आपने किया, तो आपने 6% की वृद्धि किया। लेकिन रियल में आपने कितना वृद्धि किया हुआ है, 4200। कितना ज्यादा में आपने बेचा हुआ है, 4200। तो आप 6 की वैल्यू किसके बराबर करेंगे, तो 6% की जो वैल्यू होगी वो 4200 के बराबर। इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर 4200, आप बटे में 6 और इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 700। 700 में 100 से गुना करेंगे, 0 0 और 0, 70,000 आपके सवाल का जवाब। 70,000 आपके सवाल का जवाब हुआ, यानी ऑप्शन डी। तो अगर आप इसको बढ़िया से समझ गए तो हम इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। पहले आपने कहानी समझ लिया, बस इतनी चीजें हम लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार डायरेक्ट करके हम लोग देख लेते हैं कि सर इसे हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसको लिखते हैं। तो ये चीजें आपने पहले समझ लिया कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में
चीजें हो क्या रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा करके बेचा गया, तो आप बोलिएगा सर 4200 बढ़ा करके बेचा। तो हमें पता है कि सर इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए होता हमेशा ऊपर आता है। इसके बारे में कौन बताएगा, तो पहले 7% के लाभ पर आपने बेचा, दोबारा 13% के लाभ पर बेचा, कितना बढ़ा के बेचा आपने, 6%। इसके बारे में कौन बता रहा है, 6% बता रहा है। इसके बारे में कौन बता रहे, 6%। हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि सर ये भी परसेंटेज में और ये भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देते हैं, तो परसेंटेज लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बारे में जो बताया नीचे और जो हमें चाहिए ऊपर में, 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42, और यहाँ पे गुना करेंगे 700 और 00, 70,000 आपके सवाल का जवाब। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 70,000। तो आप इससे ज्यादा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके आता हूं, इसका जवाब क्या होगा आपको। अगला सवाल इसे इसे बताइए। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या। पहले 9% के हानि पर बेचा गया, फिर 800 बढ़ा करके बेचा गया, तो 7% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या। अगर एक लाइन में हम लिखना चाहते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, 800, कितना बढ़ा करके बेचा गया, 800। इसके बारे में कौन बताएगा, तो इसके बारे में बताएगा यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं, ये हानि है, ये 9% कम में बेचा गया, 9% ये और 7% ये, लाभ 7%। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 7 क्या होगा, 16% होगा। अब इसके बारे में 16% बता रहा, हमें क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। 16 से करेंगे, 16 पचे 80, और यहाँ पे गुना करेंगे 50 में, तो 5000 आ जाएगा, 5000 आपका जवाब होगा ऑप्शन। अब बोलेंगे सर आपने 16% क्यों कर दिया, तो इसको आप समझ सकते हैं। आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है। अब इसको एक बार बेचा गया कितना परसेंट के लाभ पर, 9% के हानि पर बेचा, तो 100 से 9 कम में बेचा जाएगा, 81% पे बेचा जाएगा, 91% पे बेचा जाएगा। विक्रय मूल्य कितना पे होगा, 91% पे। फिर दोबारा इसी वस्तु को कितना पे बेचा जा रहा है, 7% के लाभ पर, मतलब 107% पे बेचा जाएगा। दोबारा में विक्रय मूल्य क्या हो गया, 107%। तो मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, पहले क्या बोला गया है, पहले 9% के हानि पर बेचा गया, और बाद में क्या किया गया, 7% के लाभ पर बेचा गया। इन दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा, अंतर निकालिएगा, 91 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा, 16। 91 से कितना ज्यादा है, 16% ज्यादा। तो दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 16% का अंतर। पहले से कितना बढ़ा के बेचा गया, 16% बढ़ा के बेचा गया। तो इसके बारे में कौन बता रहे, 16% बता रहे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया क्वेश्चन में कि विक्रम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। आरंभिक क्रय मूल्य क्या होगा आपसे पूछा गया, शुरुआती क्रय मूल्य क्या होगा आपसे पूछा गया है। आप इसका जवाब दीजिए, शुरुआती क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना। अब क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया, ध्यान से देखिए। विक्रम विक्रम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान लें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लें, तो उसे कितना में बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 110% पे बेचा गया। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अगर 100 में खरीदा तो 110 में बेचा। अब कह रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, जो वस्तु 100 रुपया में खरीदा है उसे 20% कम यानी 80 रुपया में खरीदा होता। अब इसको कितना में खरीदा होता, 80 रुपये। जिसे 100 रुपया में खरीदा है उसे अगर 20% कम यानी 80 रुपया में खरीदा होता और फिर इसे बेचा होता, फिर इसे बेचा होता,
तो क्या होता, 40% का लाभ होता। ध्यान दीजिएगा, अगर 20% कम में खरीदा होता और इसे बेचा होता तो प्रॉफिट कितने का होता, तो प्रॉफिट 40% का होता। प्रॉफिट कितने का होता बच्चे, तो प्रॉफिट 40% का होता। अगर हम इसका 40% निकाले, 80 का 40% निकाले, इस 80 का अगर हम 40% निकाले, 8 चौका 32, प्रॉफिट क्या होगा, 32 हो जाएगा। प्रतिशत में अगर 40% है तो ये क्या होगा, 32 होगा। यानी अगर क्रैमुल पता है और इस पे भी प्रॉफिट पता है, तो दोबारा आपने इसको कितना में बेचा, दोबारा आपने इसे कितना में बेचा, तो क्रैमुल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 112 रुपया। जिस वस्तु को आपने पहले 100 रुपया में बेचा था, उस वस्तु को दोबारा आपने 112 में बेचा। तो मैं बोलूं कि कितना ज्यादा में आपने बेचा, कितना बढ़ा करके आपने बेचा, तो आप बोलेंगे 2 रुपया बढ़ा के बेचा। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है कि 20 रुपया ज्यादा में बेचता है। कितना रुपया ज्यादा में बेचता है, 20 रुपया। तो इस दो को हम क्या तुलना कर सकते हैं, दो को तुलना कर सकते हैं 20 रुपया से। एक का मतलब क्या होगा, 10 रुपया होगा। आपसे प्रारंभिक क्रैमुल पूछा जा रहा है, शुरू का क्रैमुल पूछा जा रहा है। शुरू का क्रैमुल क्या है, 100। 100 का मतलब क्या होगा, 1000 होगा। 1000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। शुरुआती क्रैमुल क्या होगा, 1000 रुपया होगा। 1000 रुपया आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर समझ पा रहे हैं तो अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके साथ। रेशो किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो आरंभिक क्रैमुल क्या होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। इसका जवाब क्या होगा, ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है आप में से मैक्सिमम बच्चों का। हमने माना कि वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया। वस्तु का क्रयमूल्य कितना बच्चे, 100 रुपया। उसने 20% के लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा, 120 रुपया में बेचा। ये इसका विक्रय मूल्य। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, 10 रुपया कम यानी 90 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा होता, 90 रुपया। अब इसे बेचता तो उसे क्या होता, 30% का। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसका काम कर लीजिए पहले। तो खरीदेगा तो बेचेगा, बेचेगा तो लाभ कितना का होगा, लाभ होगा उसे 30% का। तो इसका 30% निकालेंगे, 9 तरीका 27, प्रॉफिट क्या हो गया, 27 हो गया। तो अगर 90 रुपये पे 27 रुपये का प्रॉफिट लिया जाए तो 117 में बेचा जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 117। तो पहले बेचा 120 में, दोबारा बेचा 117 में, तो पहले से कितना कम में बेचना पड़ा, तो आप बोलिएगा 3 कम में बेचना पड़ा। लेकिन रियल में कितना कम में बेचना पड़ा है, तब बोलेंगे रियल में 18 रुपया कम में बेचा। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 18 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या होगी, 6 के बराबर। तो शुरुआती क्रय मूल्य क्या होगा, 100। 100 का मतलब क्या होगा, 600 हो जाएगा। यहाँ पे प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये। 600 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। 600 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके साथ, इसे बताइए। संदीप एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम पे खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। मेज का लाभ क्या होगा आपको बताना। मेज का लाभ क्या होगा आपको बताना, इसका जवाब दीजिए। बताइए बताइए और बताइए जवाब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा।
ध्यान से देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बढ़िया से शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस रिवीजन होती चली जाएगी। जिन बच्चों का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज बेहतर नहीं होगा, रात 11 बजे इसी चैनल पे मैं आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। आज उसकी 5वीं लेक्चर है, आप उसमें आ सकते हैं। रात 11 बजे इसी चैनल पे, एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पे रात 11 बजे मैं आपको क्लास लेता हूं, जिसमें मैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ा रहा हूं। तो आप प्रतिशत पढ़ने के लिए रात 11 बजे भी मेरे साथ आ सकते हैं। हमने माना इस क्वेश्चन में कि संदीप ने किसी वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 100 रुपया में खरीदा होगा। 10% के लाभ पर बेचता है, 110 में बेचा। यदि 5% कम में खरीदा होता, 95 में खरीदा होता, तो अब उसे 20% के लाभ पर बेच। इसका अगर 20% निकालिए, इसका 20% निकालिएगा तो 9 दूनी 18, 19 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 19। इसका 20% क्या होगा, 19 हो जाएगा। 19 ज्यादा में बेचेगा तो 19 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 दे देंगे तो ये हो जाएगा 100, 114 हो जाएगा, 114। तो पहले से कितना ज्यादा में आपने बेचा, 4 ज्यादा में बेचा। लेकिन रियल में कितना ज्यादा में बेचा आपने, 80 ज्यादा में बेचा। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 20 हो गई। 1 की वैल्यू 20। तो आपसे बेच का लागत मूल्य पूछा गया, आरंभिक पूछा गया, शुरू वाला पूछा गया। तो आपसे 100 का मतलब क्या होगा, 2000 हो जाएगा। 2000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप सभी समझ गए, क्या आप सभी समझ गए? तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं। 10 से 15 सेकंड में ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब क्या? एक एक प्यारे बच्चे इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओ। विक्रम किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 300 कम में खरीदा और 200 कम में बेचता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है, तो 10% अतिरिक्त लाभ होता तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा आपसे पूछा, शुरू का क्रय मूल्य क्या होगा आपसे पूछा गया है। इसका जवाब क्या होगा, शुरू का क्रय मूल्य क्या। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है समझिएगा। यहाँ पे हम लोग पहले वाले अप्रोच को फॉलो करेंगे इस तरह से तो बन जाएगा, बट कैलकुलेशन क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है, सर 20% का मतलब होता है 1/5। अगर क्रय मूल्य को हम 5 मान लें, क्रय मूल्य को अगर हम 5 मान लें तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का हो गया, 1 का हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा यानी 6 हो जाएगा। यानी 20% लाभ को देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 है। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य अगर आपका 5 है तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 6। इसी अनुपात में अगर हम यहाँ पे 5x मान ले और यहाँ पे 6x मान ले तो कोई दिक्कत, दोनों अनुपात में x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 20% लाभ को देखते ही आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर 5x है तो विक्रय मूल्य कितना है, 6x है। ठीक है, ये काम हो गया 20% लाभ पर बेचता। कह रहा है कि अगर उसने 300 कम में खरीदा होता, यानी उसने खरीदा है 5x, लेकिन अब उसे कितना में खरीदा होता, 300 कम में खरीदा होता। शुरू में खरीदा है 5x में, शुरू में इसका क्रय मूल्य कितना है बच्चे, शुरू में क्रय मूल्य इसका 5x है और विक्रय मूल्य कितना है, 6x। तो अगर इसे खरीदा होता 300 कम में तो 300 कम में खरीद लीजिए, इतना में खरीदा होता। और इसे 200 कम में बेचा होता, जितना में बेचा उससे 200 कम में बेचा होता। तो अगर आप किसी वस्तु को इतना में खरीदिएगा, इतना में बेचिएगा तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% अतिरिक्त हो रहा है।
10% अतिरिक्त का मतलब, ध्यान दीजिए, 10% अतिरिक्त का मतलब कि पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 10% और बढ़ गया, तो 20 और 10 30% का प्रॉफिट हो। 10% अतिरिक्त का मतलब 20 से 10 और प्रॉफिट बढ़ गया, यानी प्रॉफिट 30% का है। तो जब आपने खरीदा इतना में और बेचा इतना में, तो 30% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको करेमुल पता है और आपको प्रॉफिट पता है, तो आप विक्रयमूल निकाल सकते हैं, वही विक्रयमूल इसके बराबर हो जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो बोलिएगा सर 30% प्रॉफिट का मतलब होता है कि विक्रयमूल 130% पे होगा। तो अगर हम इसको विक्रयमूल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका 130%। 130% का मतलब 130 बटे में 100। ये करेमूल है, करेमूल 100% पे होगा। 30% का प्रॉफिट है, मतलब विक्रयमूल 130% पे होगा। अब ये भी क्या हो गया? विक्रयमूल। तो ये दोनों विक्रयमूल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो दोनों विक्रयमूल को अगर हम आपस में बराबर कर दे, तो यहां से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। अब बोलिएगा सर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 से गुना करेंगे, 13 पचे 65 एक्स हो जाएगा, माइनस 13 तिया 39 100 हो जाएगा, बराबर ये 10 जाके इधर गुना हो जाएगा, 10 में 6 से गुना करेंगे 60 एक्स हो जाएगा, और 10 में 200 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3900 में से 2000 जाएगा तो बच जाएगा 1900। यानी आपने देखा कि आपने 5x की वैल्यू क्या निकाल दी? 1900 निकाल दी। आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या गया? प्रारंभिक करेमूल, और प्रारंभिक करेमूल आपने क्या माना है? 5x माना है, और 5x का रियल वैल्यू क्या आ गया? 1900 आ गया। तो यही आपका शुरू का करेमूल है। 1900 रुपया आपके सवाल का सही जवाब है। ध्यान से देखिएगा, आप में से मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब, आप में से मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब। इसी के आधार पर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब दीजिए। आप में से सभी बच्चे, एक बार और रिपीट करने की बात आ रही है, चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन, आप जैसे देखेंगे 20% का लाभ, ध्यान दीजिए 20% का लाभ, इससे आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर अगर हमारा करेमूल 5 है तो विक्रयमूल कितना है? 6। करेमूल अगर 5 है तो विक्रयमूल कितना है? 6। करेमूल अगर 5x है तो विक्रयमूल कितना है? 6x। 20% लाभ का मतलब यही हुआ। कह रहा है कि जितना में खरीदा है उससे 300 कम में खरीदा गया, तो 300 कम में खरीद लीजिए, और जितना में बेचा है उससे 200 कम में बेचा गया होता तो बेच दीजिए। अगर इतना में खरीदा जाए, इतना में बेचा जाए, तो अब कितने का प्रॉफिट होगा? 10% ज्यादा होगा। यानी पहले 20 का हुआ है, अब 10% ज्यादा, तो 20 और 10 30, 30% का प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको करेमूल पता है और 30% का प्रॉफिट पता है, यहां से विक्रयमूल निकाल सकते हैं। विक्रयमूल क्या होगा? 30% प्रॉफिट का मतलब कि विक्रयमूल 130%, 130%। अब ये भी विक्रयमूल और ये भी विक्रयमूल, दोनों विक्रयमूल को बराबर कर देंगे, दोनों विक्रयमूल को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 13 से गुना करेंगे, 13 पचे 65 एक्स हो जाएगा, 13 तिया 3900 हो जाएगा, ये 10 जाके उधर गुना होगा तो 60 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, 3900 में से 2000 जाएगा तो 1900 हो जाएगा। 5x की वैल्यू क्या आ गई? 1900। और शुरू में हमारा करेमूल कितना था? शुरू में हमारा करेमूल 5x था, तो 5x का मतलब क्या हो गया? करेमूल हो गया। तो प्रारंभिक करेमूल 1900 रुपया आपके सवाल का जवाब। बहुत ही आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए इसी के आधार पे अगला सवाल मैं आपको देता हूं और आप इसे बनाने की कोशिश करें। अगला सवाल आपके सामने सेम टाइप का, सेम अप्रोच पे आधारित सवाल, इसको बताइए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? बताइए और बताइए इसका जवाब क्या?
देखते हैं कितने बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन को समझे हैं और इसे बना सकते हैं। यहाँ पे आशीष का जवाब आ रहा है कि सर 3000 जवाब होगा। और भी बच्चे बताएं। आशीष गोस्वामी का जवाब आ रहा है कि सर 3000 होगा। और भी बच्चे बताएं क्या ये सही जवाब है। अब बोलिएगा सर 25% लाभ का मतलब है कि अगर क्रेमुल 4 है तो विक्रमुल क्या होगा 5। अगर क्रेमुल 4x है तो विक्रमुल क्या होगा 5x। 500 कम में खरीदा गया 500 कम में खरीद लीजिए, और 500 कम में बेचा गया तो 500 कम में बेच लीजिए। ये क्रेमुल हो गया, विक्रमुल हो गया। तो लाभ कितने का हुआ है 5% अतिरिक्त। तो 25 और 5 30% का लाभ हुआ है। तो अगर क्रेमुल पता है 30% का लाभ पता है तो विक्रमुल निकाल सकते हैं। इसका अगर हम 130% निकाल दें 130 बटे में 100 तो विक्रमुल आ गया। दोनों विक्रमुल आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये और ये कट जाएगा, गुना करेंगे 13 चौका 52 x 13 पचे 65 100 हो जाएगा बराबर। ये गुना होगा तो 50 x हो जाएगा। ये गुना होगा तो माइनस का 5000 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 6500 में से 5000 जाएगा तो 1500 बचेगा। 2x की वैल्यू अगर 1500 है तो हमसे क्या पूछा गया क्रेमुल। शुरू में क्रेमुल हमने क्या माना था 4x माना था। शुरू में क्रेमुल 4x माना था। तो इसका 2 गुना करेंगे तो 4x की वैल्यू आ जाएगी। 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। 3000 आपके सवाल का जवाब। 3000 आपके सवाल का जवाब। ध्यान से देखिए क्या आपको समझ में आया। कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है अगर आप समझते हैं तो। चलिए एक और सवाल करके इसी टाइप का दिखाइए। सेम टाइप पे एक और सवाल देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। एक बार आप इसका जवाब दीजिए। सभी बच्चे बताएंगे इसका जवाब क्या पूछेगा। चलिए बच्चे इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा। जल्दी और जल्दी। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब कि अगर क्रेमुल आपका 10 है तो विक्रमुल क्या हो गया 11 हो गया। अगर क्रेमुल को 10x मान ले तो विक्रमुल क्या हो गया 11x हो गया। कह रहा है कि यदि इसका क्रेमुल और विक्रमुल 15 और 5 बढ़ा दिया जाए, 15 और 5 बढ़ा दिया जाए, क्रेमुल को 15 बढ़ा दिया जाए तो क्रेमुल को 15 बढ़ा दीजिए। और कह रहा है कि क्वेश्चन में विक्रमुल को 5 बढ़ा दिया जाए तो विक्रमुल को 5 बढ़ा दीजिए। तो 5% की कमी हो जाती है। 5% की कमी, जहां पे 10% का लाभ हो रहा था वहां पे 5% कम हो जाए। तो 10 से 5 कम होगा तो अब लाभ कितना होगा 5% का। तो अगर आपको क्रेमुल पता हो और 5% का लाभ पता हो तो विक्रमुल निकाल सकते हैं। विक्रमुल क्या होगा 105% पे होगा। 105 बटे में 100। अब इन दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। ये 5 से करेंगे 20 बार में, 5 से करेंगे 21 बार में जाएगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे 21 दहा के 210 x हो जाएगा प्लस। अभी गुना करेंगे 15 एकम 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा बराबर बराबर। इसको गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 210 x। अब प्लस में 20 बचे क्या होगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 220 में से 210 जाएगा तो 10x बचेगा बराबर बराबर। अब 315 में से 100 जाएगा तो 215 बचेगा। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई 215। शुरू में आपका क्रेमुल कितना था, शुरू में आपका क्रेमुल भी 10x था। शुरू में आपका क्रेमुल कितना था 10x था। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई 215 आ गई। 215 आपके सवाल का सही जवाब। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्या आप लोगों को समझ में आया ये सवाल, आप लोग को समझ में आया। तो बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा बढ़िया से संदर्भ सवाल है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे 5% की कमी हुई, 10 से 5 कम हुआ तो 5% हो गया। 5% लाभ का मतलब कि विक्रय मूल्य 105% पे होगा। यहाँ पे गुना करेंगे 210, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 20, 11 दूनी 22 और ये 100 हो जाएगा। ये जाएगा इधर तो 10x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 215 हो जाएगा। क्रय मूल्य का जवाब आ जाएगा। अगला सवाल आप करके आइएगा, ये आपके होमवर्क है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।